सभी बच्चों को मातर विजय जय जय भारत। आप लोग को पता है आज हम अपनी सिक्स्थ लेक्चर पे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, आप बोलेंगे फिर से। मैं बोलूँ हाँ। तो न्यू स्टूडेंट बस आपको इतना याद रखना है, मैं एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूं जितने नए बच्चे ऑनलाइन है। कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ ये है क्या? दो चार्जेस, कोई भी दो चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, वो चार्ज आपस में कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, ये बताता है कूलम्स लॉ। मतलब कूलम्स लॉ सिंपली ये बताएगा दो चार्ज आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। इतना दिमाग में रखना। कूलम्स लॉ टेल्स अस द इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस। अभी तक हमने इंटरैक्शन कैसा पढ़ा था क्लास सिक्स में, कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, positive charge and positive charge repel each other, negative charge and negative charge repel each other। यही पढ़ा था ना कि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, और नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। ये हमने पढ़ा। ये हमारा सिक्स्थ का था। कूलम्स ने इसी चीज को और ब्रीफ में बताया। कूलम्स लॉ ये कहता है, मान लो तुम्हारे पास दो चार्जेस है, एक Q1 पॉजिटिव ले लो, दूसरा Q2 इसको भी ले लो पॉजिटिव। ठीक, इन दोनों को के बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है, अभी मैं बहुत जल्दी जल्दी बता। तो ये इसको एक फोर्स से रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको फोर्स लगा के रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो कूलम्स लॉ कहता है दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब के क्या है, के है कांस्टेंट। आज आज सब समझाऊंगा के बारे में, ठीक है। के को आप कांस्टेंट कहते हो। Q1 आपका पहला पॉजिटिव चार्ज है, Q2 आपका दूसरा पॉजिटिव चार्ज, और ये है फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब तुम थोड़ी देर के लिए ध्यान दोगे, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन और जो डिस्टेंस है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ये क्योंकि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में उल्टे को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर तुम डिस्टेंस को कम करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस को तुम बढ़ा दोगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो चार्जेस हैं वो इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्जेस की वैल्यू, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, चार्जेस का नंबर बढ़ाओगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चार्जेस का मैग्नीट्यूड घटाओगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही कूलम ने बताया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं सभी लोग। तो सबको पता चल गया कूलम्स लॉ था हमारा के टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, चीजें कुछ चीजें याद भी करना पड़ेगी। ये जो के है इसकी वैल्यू 9 into 10 to the power 9, पहले तो इतना याद कर लो। ठीक है, अब यूनिट क्या है अगर भूल जाओ तो तुम के को यहीं रखो ब्रदर। अगर तुम के को यहीं रखोगे तो आर स्क्वायर वहां चला जाएगा। ठीक है, Q1 तुम्हारा नीचे आ जाएगा, Q2 तुम्हारा नीचे आ जाएगा। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो हो गया मीटर स्क्वायर। चार्ज का यूनिट होता है कूलम इंटू कूलम मतलब कूलम स्क्वायर, तो उसका यूनिट बन गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, ये तो थी के की वैल्यू। पक्का क्लियर है बच्चों सबको? अब एक्चुअली में के क्या है, अब पुराने नए सब समझ। एक्चुअली में के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो ई टाइप का साइन बनाया है मैंने, इसको बोल दीजिए, इसको हम लोग नाम देते हैं एप्सिलॉन। ये जो ई एप्सिलॉन, ये जो ई जैसा हमने साइन बनाया है, इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, एप्सिलॉन। अब प्लीज मेहनत करना, ठीक है, फिर उसको क्लोज करके रखें। ठीक है प्लीज। अभी वापस आते हैं फिर से, और जबरदस्त इस चीज पे हार्ड वर्क करना है हर बच्चे को, बहुत तेजी से। ठीक है, वापस। ठीक है, तो फोर्स कूलम्स लॉ पर कहता है
फोर्स इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 होल अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जहां k की वैल्यू आपको याद करना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब k एक्चुअली क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। k की एक्चुअल वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो ई मैंने बनाया है इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। ओके, अब समझते हैं ये क्या होता है। ठीक है, एप्सिलॉन का मतलब, ठीक है, मान लो ये पानी है। ठीक है, ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है। इस पानी के अंदर मैंने रख दिया एक पॉजिटिव चार्ज और मैंने रख दिया एक नेगेटिव चार्ज। डेफिनेटली दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। ठीक है, ये जो मैंने आपके सामने ई बनाया जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं, एक्चुअली इसको कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी, परमिटिविटी या परमिट वर्ड है, देखियो, परमिटिविटी। पानी एक मीडियम है, एयर भी मीडियम है, वाटर मीडियम है, एयर मीडियम है, ग्लास मीडियम है। परमिटिविटी का मतलब ये एप्सिलॉन। परमिटिविटी का मतलब किसी भी एक मीडियम, किसी भी एक मीडियम के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी एबिलिटी, उनकी एबिलिटी क्या करने की एबिलिटी, दो चार्जेस के बीच के अट्रैक्शन के फोर्स को तोड़ने की एबिलिटी, या दो चार्जेस के बीच के रिपल्शन के फोर्स को भी जोड़ने की एबिलिटी। परमिटिविटी का मतलब ये है कोई भी मीडियम में अगर हम चार्जेस डालते हैं और एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन वो जिस मीडियम में गए हैं, जैसे वाटर में गए हैं, तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उन चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे। अंदर अंदर एक अंदर अंदर एक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है अभी भूल जाओ। मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे अंदर, वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, इनके बीच के अट्रैक्शन को क्या करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर दोनों पॉजिटिव होते, दोनों रिपेल करते, तो वो क्या करते, उन दोनों के रिपल्शन को कम करने की कोशिश करते। कौन कोशिश करते, मीडियम के अंदर के पार्टिकल्स। इसी को कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब एक मीडियम के पार्टिकल्स की एबिलिटी, एक मीडियम के पार्टिकल की क्षमता क्या करने की, दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन को तोड़ने की, या दो चार्जेस के बीच में जो रिपल्शन हो रहा है उसको भी कम करने की। पार्टिकल्स की एबिलिटी, पार्टिकल्स की एबिलिटी याद रखना। अभी अपन डीप में चल रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी? ठीक है, याद रखना, यहां वर्ड परमिट आ रहा है। इनके पार्टिकल्स इनको चिपकने के लिए परमिट नहीं कर रहे। यहाँ कई लोग सोचते हैं परमिटिविटी का मतलब यहाँ पे ये पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स इनको अट्रैक्ट करने की परमिशन दे रहे हैं। नहीं, परमिटिविटी का मतलब जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो अंदर जो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने अंदर एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने की कोशिश करेंगे। कौन कोशिश करेंगे, वो मीडियम के पार्टिकल्स। इसी को कहते हैं परमिटिविटी। इसको अपन डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। समझ, रिलैक्स, ओके ओके।
अब आपको समझना है, टाइम लेना है, मैं आपके साथ टाइम ले रहा हूं इस टॉपिक में, ठीक ठीक है प्यारे बच्चों। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, कूलम्स लॉ क्या कहता है, k टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन, और याद रखना ये एयर में, मतलब याद करिए हमने परसों न्यूमेरिकल किया था तो वहां एयर थी, ठीक है, एयर में, तब ये के की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एयर नहीं है तो फिर नहीं करेगी, भी और डीप में जाऊंगा तो बताओ। एक्चुअली में के होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो इसको आप बोलते हैं एप्सिलॉन। बच्चों एप्सिलॉन का मतलब पहले हिंदी में पढ़ समझो, परमिटिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी, ठीक है भाई। परमिटिविटी का मतलब होता है एक मीडियम के अंदर, जैसे वाटर ले लिया हमने, अगर दो चार्जेस रखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन वो जो मीडियम है वाटर, उसके जो पार्टिकल्स है वो इस अट्रैक्शन को कम करने की कोशिश करेंगे। इसी को कहते हैं परमिटिविटी, द एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू oppose its own field। ये जो अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, इसको हम नाम दे दे रहे हैं फील्ड। हम पूरा नहीं लिख रहे, हम ये भी लिख दो, ऐसा भी लिख सकते तो अपोज इट्स ओन अट्रैक्शन और रिपल्शन, उसकी जगह हम लिख दे रहे हैं फील्ड। क्या परमिटिविटी का मतलब हिंदी में, भैया एक मीडियम के पार्टिकल्स की एबिलिटी क्या करने की, उसके अंदर जो अट्रैक्शन हो रहा है चार्जेस का, उस अट्रैक्शन को कम करने की, और जो चार्जेस का रिपल्शन हो रहा है उस रिपल्शन को भी कम करने की, रिपल्शन को कम करने की एबिलिटी, वो कहलाती है आपकी परमिटिविटी। आप अपनी स्कूल की एक फ्रेंड के साथ पार्क में गए, वहां आपने खरीदी आइसक्रीम, एक उसके लिए, एक इतने में पुलिस आ गई, आप अपनी आइसक्रीम उसे खिला रहे थे, वो अपनी आइसक्रीम, इतने में पुलिस ने मारा डंडा। क्या, तो पुलिस क्या है, वो ही परमिटिविटी क्या कर रही है, जो आप कर रहे हो उसको क्या कर रही है, अपोज कर रही है। आपने मेरी याद दिला दी पार्क की, भैया मैं भी गई थी एक बार उनके साथ, कौन आई स्टार्ट, ऐसे में आपको अच्छे समझ आता है। मैं तो झूले में बैठी हूँ, पार्क में नहीं थी। अच्छा, चल करते, और मैं पार्क में गई, झूले में नहीं लग, अब मैं कहीं नहीं गई। शुरू करें, आई, अब जरा सीरियस हो जाओ, अब आगे बढ़ रहे। अब बच्चों ये जो मैंने अभी आपको बताया और डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, इसको समझने की कोशिश करें। व्हाट इज परमिटिविटी, छोड़ दो, व्हाट इज परमिटिविटी, द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अपोज इट्स ओन फील्ड, दैट्स ऑल। द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अपोज इट्स ओन फील्ड, एक मीडियम की एबिलिटी उसके अंदर जो अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है उसको क्या करने की, कम करने की। अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो उसको भी कम कर देंगे, रिपल्शन हो रहा है तो उसको भी कम कर देंगे। तो अट्रैक्शन रिपल्शन ना लिख के हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, फीलिंग। What do you mean by permittivity? The ability of a medium to oppose its own field is called permittivity. ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, एप्सिलॉन। इतना क्लियर, पक्का। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ध्यान देंगे, ठीक है। अब आप देखिए, फोर्स इक्वल्स के टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 होल अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू आपको पता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब और के आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को आप क्या कहते हैं, एप्सिलॉन को आप कहते हैं
permittivity. What do you mean by permittivity? The ability of a medium to oppose its own field. अब इसका ऐसा यूनिट देखते हैं क्या होगा परमिटिविटी. आइए निकालते हैं. आपको पता है k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू q1 इनटू q2 अपॉन में क्या है r. हम इसका ऐसा यूनिट निकालना है. मेहनत करना बच्चों, ये सब निकालते आना चाहिए. चलिए सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नीचे आ गया. F इक्वल्स टू q1 इंटू q2 होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू r स्क्वायर. अब बच्चों क्या करते हैं, एप्सिलॉन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी. फोर्स इंटू एप्सिलॉन q1 इंटू q2 होल अपॉन 4 पाई इंटू r स्क्वायर. अब बच्चों फोर्स को कहां ले जाते हैं, नीचे. तो क्या हो गया q1 इंटू q2 होल अपॉन 4 पाई इंटू फोर्स इंटू r स्क्वायर. अब आपको पता है q1 का ऐसा यूनिट चार्ज का कूलम, कूलम इंटू कूलम हो गया कूलम स्क्वायर. 4 पाई का तो कोई यूनिट होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट. फोर्स का क्या होता है न्यूटन इंटू क्या है भैया इसका मीटर स्क्वायर. ये हो गया एप्सिलॉन. कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. हमने डिराइव तो कर लिया, अब याद भी कर लिया. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन और परमिटिविटी? कूलम स्क्वायर होल अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. आइए एक बार और देख लेते हैं ताकि आपकी बेस हमेशा बना रहे. फोर्स इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ q1 इंटू q2 होल अपॉन r स्क्वायर. k को आप कांस्टेंट कहते हैं, वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9. इसकी यूनिट भूल जाओ तो आपको पता है कैसे निकालनी है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. ठीक है. k की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन. इसको आप बोलते हैं एप्सिलॉन. ठीक है. एक्चुअली में ये क्या कहलाता है, परमिटिविटी. भारतीय भाषा में बोला जाए किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स की क्षमता क्या करने की, दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको कम करने की और जो रिपल्शन हो रहा है उसको भी कम करने की. द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अपोज इट्स ओन फील्ड. ठीक. अब टीचर पूछेगा परमिटिविटी की एसआई यूनिट क्या है. ठीक है. तो परमिटिविटी की एसआई यूनिट आपको पता है कैसे आई, आपने निकाली. वो आ गई उसकी एसआई यूनिट कूलम स्क्वायर होल अपॉन न्यूटन स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर. तो सॉरी न्यूटन इनटू मीटर. कैसे आई, अब वो डिराइव कर लेंगे. फोर्स इक्वल्स के की वैल्यू बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू q1 इनटू q2 होल अपॉन r स्क्वायर. 4 पाई नीचे. फोर्स इक्वल्स टू q1 इनटू q2 होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू r स्क्वायर. एप्सिलॉन को ऊपर ले जाएं, फोर्स को नीचे ले आए, डायरेक्टली करते हैं बच्चों. सब समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, बोलिए क्या है. एप्सिलॉन इक्वल्स टू q1 इनटू q2 होल अपॉन 4 पाई इनटू फोर्स इनटू r स्क्वायर. आपको पता है चार्ज की यूनिट कूलम, कूलम कूलम इनटू कूलम कूलम स्क्वायर. 4 पाई का कोई यूनिट नहीं, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और आप डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर. इज दिस क्लियर? पक्का सॉलिड है. ये है परमिटिविटी जो आपको किसी भी हाल में बनना चाहिए. और बहुत अच्छे से देखिए, बहुत. चलिए अब चलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम. जैसे हम बोलते हैं ना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, टेंथ में बोलते हैं ऐसे. परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम, तब हम इसको लिख से रहे एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट बोल के बताइए. Epsilon naught. What is epsilon naught? What does epsilon naught denotes? Epsilon naught denotes permittivity in free space or air or vacuum. What does epsilon naught denote? बोल दो बच्चों.
What does epsilon not denote? बोल दो एक बार. Epsilon naught denotes permittivity in free space or air or vacuum. फिर से epsilon naught denotes permittivity in free space or air or vacuum. Its value is 8.85 into 10 to the power minus 12. आपको पता ही होने कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर याद होनी चाहिए. और ये सबसे मिनिमम होती है. मतलब समझना बच्चों, मतलब अगर आपने कभी सोचा है हम सारे फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट एयर में क्यों करते हैं, हवा में क्यों करते हैं? सुनना ध्यान से. हम फिजिक्स के सारे एक्सपेरिमेंट एयर में इसलिए करते हैं क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एबिलिटी दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन को तोड़ने की बहुत कम होती है. एयर के पार्टिकल्स बहुत कमजोर होते हैं, इसीलिए जो परमिटिविटी होती है इन फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम वो सबसे कम होती है. मतलब जो एयर में जो पार्टिकल्स है वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, समझिए. तो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको वो तोड़ ही नहीं पाएंगे. फिर समझना, इफ आई आस्क यू, अगर मैंने तुमसे पूछा परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम कितनी होती है और सबसे कम क्यों होती है, तो पहले आप बताओगे परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम होती है 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. ये परमिटिविटी सबसे कम होती है. इसका मतलब जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो दो चार्जेस के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ नहीं पाते, वो अपनी फील्ड को अपोज नहीं कर पाते, इसीलिए फिजिक्स के सारे एक्सपेरिमेंट एयर में किए जाते. अब आप सोचिए अगर ये ऐसा नहीं होता तो आपको वाईफाई सिग्नल का भी अच्छा नहीं मिलता. वाईफाई क्या है? व्हाट इज दिस? फ्लो ऑफ चार्जेस. अब अगर एयर के पार्टिकल्स की परमिटिविटी ज्यादा होती तो वो क्या करते हैं, जो चार्जेस बह रहे हैं उनके बीच के रिपल्शन या अट्रैक्शन को क्या कर देते हो, तोड़ देते, जिससे सिग्नल आपको अच्छे नहीं मिलती. तो अगर मैं आपसे पूछूं समझाइएगा कि परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम क्या है, तो आप बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर. एंड दिस इज मिनिमम. मतलब ये परमिटिविटी सबसे कम है. मतलब कम है मतलब जो एयर के पार्टिकल्स हैं जो वो क्या करेंगे, जो चार्जेस हैं उनके अट्रैक्शन को नहीं अपोज कर पाएंगे. क्लियर है? पक्का? के की वैल्यू याद है? बोलिए. बोलना नहीं बच्चों की. अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट? बोलो पूरा बोलो, ऐसा नहीं, पूरा बोलो. एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 0.5 into 10 to the power square upon न्यूटन into मीटर स्क्वायर. अब इस चीज को समझना. मैं जानता हूं तुम्हें ये हजम नहीं हो रहा. इस चीज को समझना. ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है जहां के की वैल्यू क्या होती है 1/4 बाय एप्सिलॉन. तो भैया नीचे ले जाऊं सीधे, एप्सिलॉन नॉट लिख दे रहा हूं क्योंकि अब देखो इधर ये फोर्स और ये लोग क्या चलते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये फोर्स किसके बीच में? दो चार्जेस के बीच में. अगर चार्ज दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फोर्स क्या है बच्चों? रिपल्शन. अब देखो अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू छोटी होगी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा.
और अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम। इससे साबित क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत छोटी वैल्यू है, किसमें, एयर में या फ्री स्पेस में। अगर ये वैल्यू छोटी है मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या है, ज्यादा। मतलब इस फोर्स ऑफ रिपल्शन को पार्टिकल्स क्या नहीं कर पा रहे, अपोज नहीं कर पा रहे। वैल्यू याद कर लीजिए किसी की, भैया इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू है। देखिए 10 to the power -12 है। 10 to the power -12 मतलब बहुत बहुत छोटी। अच्छे से याद कर लीजिए, बात कर फिर से बताओ, व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ एयर, स्टार्ट। बोलो ना, एप्सिलॉन नॉट से बोल दो। वाटर पे चलते हैं। परमिटिविटी ऑफ वाटर 7.12 into 10 to the power -10 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, जो क्या है, ज्यादा है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहां 10 to the power -10। ये हो गई वाटर की परमिटिविटी। मतलब वाटर में परमिटिविटी एयर के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा। अब आ जाए क्लास। तीन मीडियम है तीनों, जैसे 10th में तीनों की स्पीड याद थी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ऐसे 12th में तीनों की परमिटिविटी याद है। मैं एक तरीका बताऊं, याद रखें। पानी का एक पाउच क्या, 7 रुपए 12 पैसे का आता है। 7 रुपए 12 पैसे का पानी का एक पाउच, 7 रुपए 12 पैसे का आता है, 7 रुपीज 12 पैसे। तो परमिटिविटी ऑफ वाटर 7.12 into 10 to the power -10। देख के, वहां देख के, फिर मिटा दूंगा तो बोल नहीं पाओगे। परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी of air or free space or vacuum 8.85 into 10 to the power -12 coulomb square upon Newton into meter square। Permittivity of water बता दो, बोलो। 7.12 into 10 to the power -10 meter square। Permittivity of glass 3.01 into 10 to the power -11 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मतलब सबसे ज्यादा इसकी है, उसके बाद इसकी है, तो सबसे कम इसकी। देखो 10 to the power -10 की परमिटिविटी क्या है, ये ज्यादा है, क्योंकि माइनस में कौन बड़ा होता है, जिसकी पावर क्या हो, छोटी। तो ये परमिटिविटी ज्यादा है, फिर ये थोड़ी ज्यादा है, फिर ये सबसे कम है। तो एयर में परमिटिविटी सबसे कम है। अच्छे से देख लो, मन लगा लो, तीनों याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, फिर से देखो कि क्या लिखा है। अगर आपसे पूछूं, अच्छी बात है एप्सिलॉन नॉट आपने, लेकिन एक्चुअली में लिखा क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी इन एयर, परमिटिविटी इन एयर क्या हो गई बच्चों, 8.85 into 10 to the power -12 परमिटिविटी ऑफ वाटर। पानी का एक पाउच आपको पता है, 7 रुपए 7.12 into 10 to the power -10 upon Newton into meter square। Permittivity of glass 3.01 into 10 to the power -11 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन into meter square। देर बाद तेरा, थोड़ी देर बाद अगर आप फोकस्ड, तीनों याद हो, कुछ
What is permittivity? भैया, the ability of a medium to oppose its own field. अर्थात अगर दो चार्जेस एक मीडियम के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे उन चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। एक आखिरी बात, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी जैसे हमने पढ़ा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने 10th में पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। जी क्या बोल रहे हो जी सर, तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो सर बोल रहे भैया आप 10th की बात कर रहे हो, हमें 11th याद नहीं है। 11 महाकाल भैया है। एक बार और, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फोर्स इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ q1 into q2 अपॉन r स्क्वायर। चार्जेस है, k की वैल्यू आपको पता चल गई 9 into 10 to the power 9, भूल जाओ तो न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, यहां से निकाल लेना। जहां k को आप क्या कहते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को अपन कहते हैं परमिटिविटी। What do you mean by permittivity? The ability of a medium to oppose its own field. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन into मीटर स्क्वायर। उल्टा कर दे, ये सबसे कम है, मतलब एयर में परमिटिविटी सबसे कम है, मतलब एयर के पार्टिकल्स कभी भी अपोज नहीं करेंगे अपनी फील्ड को। परमिटिविटी इन वाटर, पानी का एक पाउच 7 रुपए 12 पैसे, 7.12 into 10 to the power minus 10 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन into मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ ग्लास, ग्लास 3 लोग बैठ के एक ग्लास पी रहे हैं पानी, 3 लोग बैठ के एक ग्लास, गलत मतलब, पी रहे हैं पानी 3 लोग, अगर 3 लिखना है तो 3 3.01 into 10 to the power minus 11 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन into मीटर स्क्वायर। ऐसे ये याद करना नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपसे बोलूं यार, देखो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें रखो। स्कूल में टीचर बोले हम बता दें, मजा कभी तो आएगा। आउट ऑफ द बॉक्स रखो। रिलेटिव परमिटिविटी, ऐसे रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ permittivity of any material to permittivity of air। किस किस का रेशियो, कोई भी मटेरियल की परमिटिविटी, कोई भी मटेरियल की परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में, एयर, तो कहलाती है रिलेटिव परमिटिविटी। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल, ratio permittivity of any material to permittivity of air. Relative permittivity is the ratio of permittivity of any material to permittivity of air. आईआईटी में इसके ऊपर सवाल आया, जेडब्ल्यू में पूछा, नीट में पूछा, इसलिए इम्पोर्टेंट। तो व्हाट इज रिलेटिव, बस ये याद रखें, सवाल आएगा तो बताऊं। Relative permittivity is the ratio of permittivity of any material to permittivity of air. Relative permittivity is the ratio of permittivity of any material, permittivity of air upon equal to, English में लिखना है तो 2। Relative permittivity is the ratio of permittivity of any material to permittivity of air. Hopefully आप सबको क्लियर है। अब मैं जो चीजें आपको बताऊंगा वो आपको ध्यान से सुनिए, ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक, और आपको फिर 7-8 मिनट दूंगा वो याद करने के लिए, फिर अपन एनसीईआरटी। चलो, पहली चीज, द वैल्यू ऑफ के,
9 into 10 to the power 9 Newton into meter square upon Coulomb square. Suppose this. Permittivity in air equals to 8.85 into 10 to the power minus 12 Coulomb square upon Newton into meter square. पानी का इक्वल permittivity of water equals to 7.12 into 10 to the power minus 12 Coulomb square upon Newton into meter square. या तीन लोग ग्लास लेके बैठे, तीन ग्लास permittivity in glass 3.01 into 10 to the power Coulomb square upon Newton. तो ये इस चैप्टर में ये सब याद होना चाहिए, कुछ चीजें याद होना चाहिए, याद हो श्योर, कोई दिक्कत तो एक बार और देख लो, याद होगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो नहीं होगा तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी देख लो, याद कर लो। मैं क्वेश्चन पे आने वाला हूँ, क्वेश्चन पे जब आऊंगा तो ये आपको पता आएगा। चालू करें। अब दो चीज और जो बोलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पहली क्लास में याद करा, बता सकते बेटा, अब याद कर लो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन equals to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. पहली क्लास में ये याद करना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो अच्छे से, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। क्यों काम आएगा बच्चों में, मैं खुद बोल रहा हूँ काम आएगा। Mass of electron equals to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Mass of proton equals to 1.672 into 10 to the power minus 27 kg. Mass of electron equals to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Mass of proton equals to 1.672 into 10 to the power minus 27 kg. मैंने आपको ये ऐसे याद कराया था, याद दिला देता हूँ। कभी भी किसी एटम के अंदर से हम प्रोटॉन नहीं निकाल सकते, याद आया? क्योंकि प्रोटॉन का मास क्या होता है, ज्यादा होता है। हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। हम प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा। ये मैंने आपको बताया था रिकवरी क्लास में, अभी पहले ये याद कर ले। हो गए यार, पक्का? चलिए, मान लो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 2.96 और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 3.78 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 18.68 होता है और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 99.98। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एप्सिलॉन नॉट ये ना हो कि वो होता, जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो कुछ और होती है और मास ऑफ प्रोटॉन कुछ और। अब मान लो कि परमिटिविटी की बात कर रही है, क्या बोल रहा है, परमिटिविटी इन क्लास, तो भैया क्लास 3.01 into 10 to the power minus 11 Coulomb square upon Newton into meter square. अब बताओ मास ऑफ प्रोटॉन, हाथों में मास ऑफ, भूल गए ना, ऐसे ही जानते हैं। प्रोटॉन कुछ याद रखना, पी, प्रोटॉन मतलब पी, अपने भैया को याद करो, पराग एक ही है, एक ही रहेगा, वन एंड ओनली। बर्थडे आता है 6, ठीक है, पराग भैया एक ही है और बर्थडे आता है 6, बस 1.672 into 10 to the power minus 27 kg। पी से पराग भैया। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे याद होगा भैया, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। याद हो गया, पक्का? भूलोगे तो नहीं?
हमारा नाम आया मास ऑफ प्रोटॉन की फॉर्मूला में 1 एंड 2 बटे आते 6 1.672 into 10 to the power minus 27 kg mass of electron बोल दो into 10 to the 31 kg। अब चलते हैं एनसीआर छोड़ देंगे होपफुली इतना समझ में परमिटिविटी का मतलब समझ आए। चलो मैं नोट्स देखी यहाँ स्टोर करके भेज उसके बाद अगर देखना है तो एक बार यूट्यूब पे और आप भैया नाम का चैनल सब्सक्राइब करो घर वालों को भी करो और फिर वीडियो सवाल पे चलते। तो चलो दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन। छोटू तुम भी ध्यान देना अपन है क्वेश्चन नंबर 1.3 पे क्या हो रहा है तो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है छोटू बहुत अच्छा क्वेश्चन मतलब मैं बताऊं बच्चे ये पढ़ते नहीं अब हम पढ़ते हैं मजा आएगा तो check that check करो check that the ratio k into electron square upon gravitational constant into mass of electron into mass of proton is dimensionless होता है चेक करके बताओ। और जो 11th के टॉपिक है वही आते हैं। पहले मैं पहला पार्ट समझा बोलता है चेक करके बताओ ये जो रेशियो है ये डायमेंशन लेस है। क्या होता है डायमेंशन क्या होते हैं हम समझो लेकिन उसके पहले ये जो जी है कैपिटल जी इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी याद किसको याद वेरी नाइस। अब जिनको नहीं याद थी याद कर लो क्या बोलना है इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल्स टू 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब खुशी सवाल को समझना पहले सवाल को समझना और नहीं समझ आए तो बोलना भैया नहीं ये सच बोलना तो आगे बढ़ जाओगे। अगर हम किसी बच्चे को पकड़ के पूछे ना इसको कर दो जो 12वीं में सच्चाई है। पहले तो खुशियां ये प्रूव करना है चेक करना है कि ये डायमेंशन लेस रहेगा नहीं ये भाड़ में जाए पहले ये है क्या इसको पढ़ते ये लिखा है वहां पे वो जो लिखा है उसको मैं लिख रहा हूं k इंटू ई स्क्वायर अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन ये लिखा हुआ है क्वेश्चन देख k इंटू इलेक्ट्रॉन स्क्वायर अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये आया कैसे ये उन लोग लाए कैसे पहले हम ये ठीक है भैया पता कर। हमने 9th क्लास में पढ़ा था 9th क्लास में हमने 9th क्लास में न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो ऐसा होता था फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर ऐसा ये हमने पढ़ा ठीक है। ये जो हमने पढ़ा था ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में force equals to capital G into capital M into small m upon r। ये 9th क्लास में हम इस m को ले लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस m को ले लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर और ये कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल
हम भी ये पता कर रहे हैं वो कैसे। अब हम क्या करते हैं, दो चार्ज लेते हैं, एक ले लिया हमने और एक और चार्ज। चार्ज मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। मतलब ये भी क्या है, ये है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है। और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R। अब यहां हम अपना कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं, वो होता था हमारा K टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ये कौन सा है भैया, ये है फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि रिपल कर रहे हैं। के हमें नहीं पता, Q1 की वैल्यू क्या है E, Q2 की वैल्यू भी क्या है E अपॉन R²। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या आ गया, K इंटू ई स्क्वायर अपॉन R²। अब दोनों को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर, डिवाइड, डिवाइडिंग 2 बाय 1, मतलब 1 को ऊपर लिखेंगे, 2 को नीचे, डिवाइडिंग 2 बाय, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो, राइट हैंड साइड से, k into e square upon r² whole upon gravitational constant into mass of electron into mass of proton whole upon r², cancel। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू आ गई k into e square अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये हमें क्या दिया था, ये हमें क्वेश्चन में दिया था दो फोर्स का रेशो, जिसमें पहला फोर्स था फोर्स ऑफ रिपल्शन और दूसरा फोर्स था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। पहले हम ये पता कर रहे हैं ये हमें क्या दिया था। फिर चेक करेंगे ये डायमेंशन लेस है या नहीं। Check out the ratio Ke square upon capital G into mass of electron into mass of proton dimensionless है या नहीं। पहले तो हमें ये पता करना है ये K into E square upon capital G into mass of proton into mass of electron ये है आया कहां से। हम बनाते हैं दो कॉलम, हमने क्लास 9th में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G into कैपिटल M into स्मॉल m अपॉन r²। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैपिटल एम को ले लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्मॉल एम को ले लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। आर हो गया, उसके बीच का डिस्टेंस बना देते हैं बॉक्स और डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेते हैं दो चार्ज, दोनों है पॉजिटिव Q1 और दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2, वो भी पॉजिटिव, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। चार्ज मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं, F equals to K times of Q1 into Q2 upon R²। F equals to K times of Q1 की वैल्यू E, Q2 की वैल्यू E upon R²। ये कौन सा फोर्स आया, फोर्स ऑफ रिपल्शन, एक दूसरे को दूर भगा रहे, वो आ गया F into E square upon R²। बॉक्स इक्वेशन नंबर 2। हम पहले पता कर रहे हैं ये है क्या। अब हम डिवाइड करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे इसको नीचे, मतलब डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, 2 को ऊपर तो उसका लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय इसका लेफ्ट हैंड साइड, फोर्स ऑफ रिपल्शन अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इसका राइट हैंड साइड अपॉन इसका राइट हैंड साइड, K into E square upon R² whole upon capital G into mass of electron into mass of proton upon R², cancel। तो आ गया फोर्स ऑफ रिपल्शन अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल्स टू K into E square whole upon gravitational constant into mass of electron into mass of proton। तो ये क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, ये हमें दिया है दो फोर्स का रेशो। कौन कौन से दो फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का रेशो दिया है। पहले ये समझो ये क्या दिया, करने मतलब समझे, पक्का ध्यान दे। आ जाइए पर
हमें क्वेश्चन में दिया है के स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ, तो बोलता है भैया ये क्या है, ठीक है, पता करते हैं क्या नहीं। तो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकाल लेते हैं, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होल अपॉन आर स्क्वायर, यहां डाल देते हैं बॉक्स इक्वेशन नंबर। कूलम्स लॉ लगाने के लिए दो चार्ज ले लेते हैं, पहला Q1 दूसरा Q2, दोनों पॉजिटिव, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया, R। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स इक्वल्स टू, आपको पता है क्या है, K टाइम्स ऑफ Q1 मतलब E, Q2 मतलब E अपॉन R स्क्वायर। तो ये आ गया फोर्स ऑफ रिपल्शन, कितना आ गया, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बना देते हैं बॉक्स इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड ऐसे करते हैं, के स्क्वायर ऊपर चाहिए तो डिवाइडिंग 1/2, तो लिख लेते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। 2 को ऊपर लिखते हैं, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल अपॉन कैपिटल जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल। Force of repulsion upon force of gravitation equals to ke square upon capital G into mass of electron into mass। किस किस को ये नहीं है, पक्का आ गया। अब सेकंड पार्ट, वो जबरदस्त। अब माई हमसे बोलता है चेक करो ये डायमेंशन लेस है क्या, ठीक है। डायमेंशन लेस मतलब, डायमेंशन लेस मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं। अब डायमेंशन कैसे निकालते हैं, आइए हम सबसे पहले डायमेंशन निकालेंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन, फिर निकालेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स ऑफ मास का डायमेंशन सबको पता है, कैपिटल एम, मास कैपिटल एम। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। हम लिख लेते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे ऑलरेडी एक टाइम चल रहा है, टाइम नीचे चल, तो आ गया कैपिटल एम इंटू डिस्प्लेसमेंट, टाइम इंटू टाइम हो गया टाइम स्क्वायर। सबको पता है मास का डायमेंशन कैपिटल एम होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ, तो कैपिटल एल अपॉन टाइम का होता है कैपिटल टी, तो टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को ऊपर ले आओ, ऊपर लाओगे तो होगा एम इंटू एल इंटू टी टू द पावर माइनस। तो भैया फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन का डायमेंशन आ गया एम इंटू एल इंटू टी टू द पावर माइनस। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हमें पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन होता है कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी अपॉन मास का डायमेंशन कैपिटल एम। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और होल में भी क्या चल रहा है, टाइम। ये टाइम आ गया नीचे, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल एम इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टाइम हो गया टाइम स्क्वायर। आप सबको पता है मास का डायमेंशन कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट मतलब लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ, तो एल। टाइम का होता है कैपिटल डी, तो टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को ऊपर ले आओ तो हो गया एम इंटू एल इंटू टी टू द पावर माइनस। तो लिख देते हैं एम इंटू एल इंटू टी टू द पावर माइनस, तो दोनों कट गए, देयरफॉर इट इज डायमेंशनलेस।
नहीं आ रहा है। ये 5 नंबर में आ सकता है। एक बार और ले लें, पूरा नहीं। हमारे पास क्या आ गया था बच्चों? Force of repulsion upon force of gravitation equals to ke square whole upon although capital G into mass of electron into mass of। अब मैं तुमसे ये पहले लाना, अब तुम्हें प्रूव करना है ये डायमेंशनलेस है। पहले ये लाना पड़ेगा बच्चों, ये लाना पड़ेगा, ये लाना, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड ले पाए। पहले ये ले आए, अब प्रूफ करना है ये डायमेंशन, मतलब पूछा है इसका डायमेंशन। तो हमने क्या किया, हमने 2 कॉलम बनाए। पहले कॉलम में हमने निकाला फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स ऑफ रिपल्शन, मास का कैपिटल एम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे क्या है टाइम। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया मास इनटू, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ये हो गया टाइम, नीचे गया टाइम इनटू टाइम हो गया टाइम स्क्वायर। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है लेंथ है, लेंथ क्या होता है एल, टाइम होता है कैपिटल टी, स्क्वायर ऊपर ले आओ, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन आ गया एम एल टी टू द पावर माइनस। फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी वही आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको निकाल के दिखा रहा हूं ताकि आप बोर्ड्स में कर पाओ। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला भी मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का डायमेंशन कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मास कैपिटल एम, वेलोसिटी क्या होता है बोल दो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इनटू टाइम हो गया टाइम स्क्वायर। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट का होता है एल, टाइम का होता है टी स्क्वायर। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आ गया एम एल टी टू द पावर माइनस 2। तो एम एल टी टू द पावर माइनस 2 दोनों कैंसिल, देयरफॉर इट इज क्या लिखेंगे, डायमेंशन क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी नहीं क्वांटिटी। नहीं आया तो 11th लगता है, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, ऐसा तो नहीं मैं बोल रहा हूँ भाई आपने 11th पे होता, बस आपको करना पड़ेगा। किस किसको आ गया, अगला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। अब इस रेशियो की वैल्यू निकालनी, समझे, मतलब वो जो रेशियो है क्या, force of repulsion upon force of gravitation equals to ke square whole upon capital G into mass of electron। नहीं तो आपका टेस्ट हो निकाले, इसको लिखते जाना, force of repulsion upon force of gravitation, k की वैल्यू 9 into 10 to the power 9। यूनिट नहीं लिखे, पूछो क्यों, यूनिट तो कट ही जाएंगे, डायमेंशनलेस लिख दें, लिख के यहां पे भी काट के दिखा दें। भैया हमारे बार यूनिट के को बोलते हैं लिख देते। हाँ बोलो भैया क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, आपको पता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन। याद है बच्चों, चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू चलो बोलो 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton into meter square upon kg square। Mass of electron, electron का mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kg into mass of proton, पराग भैया 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। kg स्क्वायर से kg cancel,
इलेक्ट्रॉन स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर, स्क्वायर है मतलब 2 बार, नहीं समझे बच्चों? अरे स्क्वायर था ना, ई स्क्वायर, मैंने सिर्फ ई लिखा था ना। कूलम स्क्वायर से कूलम और कूलम भी कैंसिल, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर से न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कैंसिल, डायमेंशन जैसे प्रूफ तो है। अब इसको मेक इट सॉल्व, अब हमें सॉल्व करके पहले यहां तक किस किस को पक्का वैल्यू डालना, ठीक है। फोर्स ऑफ रिपल्शन अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के इंटू ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, बोलो 9 into 10 to the power 9, अब यूनिट नहीं लिखूं चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्क्वायर है तो 2 बार 1.6 into 10 to the power -19 into 1.6 into 10 to the power 9। बच्चों यही चैलेंज है हमारे लिए, ऐसे ऐसी चीजों को सॉल्व कर, यही तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करेगा। कैलकुलेटर यूज मत कर। कैपिटल जी बताओ, 6.67 into 10 to the power minus, mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 30, mass of proton 1.672 into 10 to the power minus 50। अब सॉल्व करना, पहले तो क्या करो आपको पता, पहले तो आप क्या करो, ये जो नेगेटिव चीजें हैं इन सबको नीचे ले आओ, और जो पावर के नीचे वाले नेगेटिव उनको रख ले जाओ, नहीं समझ रहा, और 9.1 और 9 को काट दो, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल, नहीं समझ, आराम से सॉल्व करना, कोई जल्दीबाजी नहीं, चलो करें। फोर्स ऑफ रिपल्शन अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, बोलो 10 to the power 9 into 1.6, वो नीचे चला गया, वो भी नीचे चला गया, into 1.6, ऊपर कौन आ गया, 10 to the power 11 into 10 to the power 31 into 10 to the power 87। नहीं आया कुछ, पहले नीचे क्या क्या लिख लो, 6.67 into, बोलो 1.67, अब ऊपर से कौन नीचे आया, 10 to the power minus, सॉरी 10 to the power बोल दो 9 into 10 to the power 9। ऊपर नीचे कितने 10 है, 10 to the power 38, 19 प्लस 19 हो गए 38, ऊपर ऊपर भी 38 है, देखो ये और ये और ये और ये कैंसिल, देखो ना 27 प्लस 11 38 हो गए, और नीचे 19 प्लस 19 38 हो, किस किस को ये समझ, आगे बढ़े। अब डेसिमल भी अलग कर लें बच्चों, चलो, फोर्स ऑफ रिपल्शन अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटी 10 to the power 9, नीचे नीचे से डेसिमल अलग किया, ऊपर क्या आ गया 100, और फिर एक क्या आ गया 1000, नहीं आया बच्चों, ऊपर से भी डेसिमल अलग कर देंगे, तो पहले तो लिख देते हैं 16 into 16 into 10 to the power 30, नीचे से डेसिमल अलग कर चुके हैं 667 167। अब बच्चों ऊपर से डेसिमल अलग करा है हमने, कितने आएंगे 10 बच्चों, 2, समझ गए 2 10 क्यों, अब सॉल्व करो, 10 10 100 से हो गया 100 कैंसिल हो गया बच्चों, और बता दो और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है, हाँ भैया, अभी ये 10 10 और इनको तो किनारे लिख दो भैया, 1672 और 16 को हम काट सकते हैं, पहले इनको इनको हम साथ में लिखते हैं, उसके बाद काटेंगे। फोर्स ऑफ रिपल्शन अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये कितना हो गया, 10 to the power 9 में 3 जोड़ो, 10 to the power 12 और 10 to the power 31, कितना हो गया बच्चों, 12 और 31 कितना होता है 33, नहीं आया इसमें 40, 10 to the power 9 9 10 11 12 12 40, नहीं आया इसमें। अब आगे क्या बचा, बोलो, into 16 into 16 whole upon 667 into 167, आंसर करें, 2 8 are 16, 2 8 are 16, 2 0 6 2 6 7,
2 8 is 60, 2 4 is 8, 2 1 is 2, carry over 1, 2 8 is 6, 2 4 is 8, 2 2 is 4, 0 लगा के 2 9 is 8. अब हमारे पास क्या बचा? Force of repulsion upon force of gravitation equals to ऊपर आ गया 32 into 10 to the power 43 whole upon 667 into 20. इतना समझ आ गया बच्चों से? पक्का? मैं बहुत सिंपल मैथ्स कर रहा हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं. अब मुझे तो लेकिन पूरा सॉल्व कर, तो मैं क्या करता हूं, इसमें से 1000 निकाल लेता और इसी में से एक और 1000 निकाल लेता हूं, ताकि 1000 को मैं इससे डिवाइड कर लूंगा और 1000 को इससे डिवाइड. मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, फोर्स ऑफ रिपल्शन अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 32, एक 1000 निकालता हूं, एक और 1000 निकालता हूं, मतलब टोटल कितने जीरो निकाल लिए? 6. 43 में से 6 जीरो निकाल लिए, कितने बचे? 10 to the power 37 होल अपॉन 667 into 20. अब इन दोनों को अलग डिवाइड कर लेता हूं, इन दोनों को अलग. पहले 1000 को डिवाइड करना है मुझे 667, 1 टाइम्स 667. 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3. डेसिमल लगा के क्या उतार लेता हूं? 0. अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स करूंगा तो देखो इसके बराबर पहुंच जाऊंगा 35 3 33 3 30 3335, तो अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट. तो फोर्स ऑफ रिपल्शन अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 32 इंटू ये कितना आ गया? 1.5. इनको डिवाइड करता हूं 209 डिवाइडेड बाय 1000. ये बात समझ आई मैंने कैसे डिवाइड? अब 209 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 209 को मैं 9 टाइम्स करूंगा, 9 9 सा 81, कैरी ओवर आ गया 8 टाइम्स 0, 8 9 2 सा 80. 10 टाइम्स करूंगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा 2090. 10 टाइम्स करूंगा, लेकिन मुझे तो 1000 लाना है, तो मैं बच जाऊं. तो और पीछे जाओ, कितने टाइम्स करूंगा? 6 4 4 टाइम्स करूंगा 36 आ गया 836. 5 टाइम्स में कितना आएगा? बड़ा हो जाएगा. तो 4 टाइम्स 836, 4 आ गया, 9 में से 3 गया, 6 आ गया, 9 में से 8 पॉइंट लगा के उतारता हूं 0. अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करता हूं तो 8 टाइम्स में 1600 करीबन आ जाएगा. तो आ गया 4.8 into 10 to the power 37. अब इन तीनों को मैं क्या कर लूंगा? मल्टीप्लाई. तो मेरे पास आ जाएगी इस रेशियो की. नहीं आया सो बिना कैलकुलेटर के नहीं कर पाओगे, ऐसा मत सोच. अब मुझे बात बताओ, कौन कौन फिर से कर सकते? आपको ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहोगे. अब आ जाते हैं 1.4. होपफुली पहले मैं एक बार रिकॉल करा दो क्या क्या, नहीं तो आपका तो सर के ऊपर से निकल जाएगा. Permittivity, the ability of a medium to oppose its own field is called permittivity. Permittivity in air equals to 8.85 into 10 to the power minus 11. उस यूनिट का उल्टा करना, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. क्या हो जाएगी? यूनिट 8. परमिटिविटी इन एयर 8.85 into 10 to the power minus 12. अगर भूल जाओ तो के वाले का उल्टा कर दे. 9 into 10 to the power 9 आपको पता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. तो यहाँ क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. अब आ जाओ वाटर. पानी का एक पाउच कितने का आता है? 7.12 into 10 to the power minus 10.
कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। अब आ जाओ परमिटिविटी क्लास, तीन लोग 3.01 into 10 to the power minus 11 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर। फिर मैंने बताया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना है 1.672 इक्वल, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। फिर मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 into 10 to the power minus 27 kg। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। जब आप वीडियो देखोगे तो ये सब होगा। आप देखो एक न्यूमेरिकल करने के लिए हमें 45 मिनट्स मिले। और बच्चों अगर हमने ये छोड़ दी, ये न्यूमेरिकल हमने छोड़ दी ये पीछे, हम कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं लिखा कभी। अगर हम चाहे बड़ी से बड़ी कोचिंग भी क्यों ना पढ़े, खुद मेहनत करनी। मुझे लग रहा है कि आपका दिमाग चल रहा है। असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ बस। आज के लिए समय को समाप्त कर दे, अगली क्लास बात कर देगा। सब अपने असाइनमेंट निकाल जिनके पास नहीं